एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तोरू को दिखाने के साथ, जो कहीं जा रहा था कि उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स गिर जाते हैं। वे सारे पेपर्स स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर साकुरा के थे। तोरू सारे पेपर्स साकुरा को देने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के रूम में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि साकुरा अकेले थी, जिससे तोरू को लगता है कि साकुरा सारा काम अकेले ही कर रही है। लेकिन साकुरा उसकी गलत फहमी को दूर करते हुए बताती है कि काउंसिल में सारा काम सबके बीच में बैठा हुआ है, तो कोई भी काम अकेले नहीं करती है वो। फिर वो तोरू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और तोरू वहाँ से निकल जाता है। आगे चलकर तोरू को मियामुरा मिलता है, जो उसे खाने के लिए आइसक्रीम देता है। यह आइसक्रीम मियामुरा को होरी ने दिया था और होरी ने कहा था कि एक आइसक्रीम तोरू को भी दे देना। होरी का नाम सुनकर तोरू कहता है कि फिर तो आइसक्रीम बढ़िया ही होगी, लेकिन आइसक्रीम का जो फ्लेवर था वो तोरू को बिल्कुल पसंद नहीं था और तोरू आइसक्रीम खाने से मना कर देता है। अब मियामुरा पहले ही एक आइसक्रीम खा रहा था, इसीलिए वो दूसरी नहीं खा सकता था। सो इनके सामने एक बड़ी मुश्किल थी कि आइसक्रीम का करें तो क्या करें। लेकिन फिर इन्हें सेंगोकू जाते हुए दिखता है और दोनों आकर उसे रोकते हैं और आइसक्रीम उसे पकड़ा देते हैं। जब सेंगोकू को पता चलता है कि ये दोनों इसे आइसक्रीम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ये नहीं खाना चाहता, तो सेंगोकू उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझे डस्टबिन समझते हो। उसके बाद ये तीनों थोड़ी बहुत बकलोली करते हैं और इसी बकलोली के बीच तोरू सेंगोकू से कहता है कि काउंसिल में तो तुझे छोड़कर सारी लड़कियां ही है ना। और फिर मियामुरा और तोरू उसे बड़ी गलत नजर से देखने लगते हैं, लेकिन सेंगोकू उन दोनों को बताता है कि वो लोग साथ में बस काम करते हैं और कुछ नहीं। फिर तोरू और मियामुरा दोनों कहते हैं कि तुम लोग तो जब चाहो एसी भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। जिस पर सेंगोकू भी कहता है कि हमारे पास ये एक अच्छी सुविधा है, लेकिन तुम लोग भी चाहो तो ठंडा होने के लिए जब चाहे काउंसिल रूम में आ सकते हो। जो सुन दोनों साथ में पूछते हैं सच में हम आ सकते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी पूरी मंडली के साथ काउंसिल रूम में पहुंच जाते हैं और इन्हें देखकर सेंगोकू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके बाद मियामुरा और होरी सबके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कैंटीन चले जाते हैं और सारे लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं कि मियामुरा और होरी बहुत क्लोज हैं, लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। आयासाकी कहती है कि मुझे तो तोरू और होरी की जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जो सुनकर तोरू खुश हो जाता है। लेकिन यूकी कहती है होरी ने तो तोरू को साफ ना कह दिया था ना, जो सुनकर तोरू उदास हो जाता है। और साकुरा को पता चलता है कि तोरू को होरी पर क्रश था, जो सुनकर यूकी कहती है लेकिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, होरी और मियामुरा को काफी वक्त लग रहा है ड्रिंक्स लाने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियामुरा ने एक कैन गिरा दिया था, जिस वजह से इन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया था वापस जाने में। और वहाँ काउंसिल रूम में उन दोनों को लेट आता देख तोरू को लगने लगता है कि बाहर दोनों कुछ गुलू गुलू कर रहे होंगे। सब तोरू को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों ने कुछ गिरा दिया होगा, इसीलिए दोनों को आने में टाइम लग रहा है। फिर हम होरी और मियामुरा को देखते हैं, जहाँ होरी भी कुछ सिक्के गिरा देती है, जिन्हें उठाने में दोनों को थोड़ा सा और वक्त लग जाता है। और इन दोनों को टाइम लगता देख तोरू ख्याली पुलाव बनाए जा रहा था। कुछ देर बाद होरी और मियामुरा वापस आते हैं और मियामुरा तोरू से कहता है कि मुझे माफ कर दो, होरी की वजह से मुझे टाइम लग गया। इतना सुनते ही तोरू वहाँ से भाग जाता है। मियामुरा तो ये कहने वाला था कि उसने कोला गिरा दिया था, इसीलिए वो माफी मांग रहा था, लेकिन होरी की वजह से टाइम लग गया सुनकर तोरू को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों कुछ गुलू गुलू करके आए हैं। होरी बाकी लोगों को सब कुछ बता देती है कि इन्हें इतना वक्त क्यों लगा, लेकिन उस वक्त तोरू ने अपने कान बंद करके रखे थे क्योंकि वो इन दोनों ने क्या किया नहीं सुनना चाहता था। और बाकी लोगों की वजह से तोरू की गलतफहमी और बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद तोरू अपना कोला कैन ओपन करता है और सारा कोला कैन से बाहर आ जाता है, क्योंकि मियामुरा ने वो कोला कैन गिरा जो दिया था, इस वजह से कोला कैन थोड़ा शेक हो गया था। पूरा कोला तोरू के कपड़ों के ऊपर गिरा हुआ था, इसीलिए साकुरा उसे टिश्यू देते हुए बताती है कि मियामुरा ने कोला गिरा दिया था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और फिर तोरू की गलतफहमी भी दूर हो जाती है और उसे पता चलता है कि अब तक सारे लोग कोला के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन तोरू ही उल्लू था जो कुछ और समझ रहा था। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम को होरी और मियामुरा एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते इन दोनों की एक और नई बकलोली शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में पगलू मियामुरा होरी को बताता है कि वो रात में अपने कपड़े उतार कर सोता है, जो सुन होरी को लगने लगता है कि मियामुरा नंगा होकर सोता है, लेकिन मियामुरा उसे बताता है कि वो अंडरवियर में सोता है। इतनी अजीब सी बातें करते हुए भी मियामुरा शर्मा नहीं रहा था, जिस बात से होरी सोच में पड़ जाती है कि मियामुरा कैसा बंद है, ये किसी बात से शर्माता ही नहीं है। उसे टेस्ट करने के लिए होरी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे टैटूज देखने हैं, और ये सुनते ही मियामुरा अपने कपड़े उतारने लगता है, जो देख होरी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे मेरे सामने कपड़े उतारने में शर्म नहीं आ रही। और फिर मियामुरा को पता चलता है कि होरी को ऐसा लग रहा है कि उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आती, लेकिन मियामुरा होरी की गलतफहमी
गलतफहमी को दूर करते हुए उसे कुछ दिन पुरानी बात बताता है। कुछ दिनों पहले मियामुरा को उसके स्कूल का एक दोस्त शिंडो मिला था और शिंडो होरी को मियामुरा की गर्लफ्रेंड समझ रहा था और मजाक में मियामुरा ने भी उसे सब सच नहीं बताया। प्रेजेंट में मियामुरा होरी से कहता है कि वो बाद में शिंडो को सब सच बता देगा कि होरी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। होरी उसे ऐसा करने से मना करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त मियामुरा के फोन पर शिंडो का मैसेज आता है। शिंडो ने उसे एक फोटो के साथ कुछ टेक्स्ट भी भेजा था और होरी भी उसे देखना चाहती थी कि शिंडो ने ऐसा क्या भेजा है, लेकिन मियामुरा ने पहले ही टेक्स्ट पढ़ लिया था, इसीलिए मियामुरा होरी को वो मैसेज नहीं देखने देता। शिंडो ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की एक फोटो मियामुरा को भेजी थी और उससे कहा था कि उसने मियामुरा को डबल डेट के लिए पूछा था, यानी कि शिंडो ने अपने साथ मियामुरा और होरी को भी डेट पर इनवाइट किया था और शिंडो ने यह भी कहा था कि अपने साथ प्रोटेक्शन भी लेकर आना। और इसीलिए मियामुरा होरी को वो मैसेज नहीं देखने देता, क्योंकि अगर होरी ने वो प्रोटेक्शन वाली लाइन पढ़ लिया तो भाई बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मियामुरा शिंडो पर गुस्सा भी हो रहा था। उसे गुस्सा होते देख होरी कहती है, तुम इस तरह तोरू पर भी गुस्सा क्यों नहीं करते? और इस बात से वो शर्माते हुए कहता है कि हम अभी इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, इसीलिए वो तोरू से इस तरह से बात नहीं कर सकता। मियामुरा को गुस्सा होते हुए और शर्माते हुए देख होरी समझ जाती है मियामुरा भी और लोगों की तरह ही है, वो बस थोड़ा सा अलग है। शायद मिडिल स्कूल में उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसी की वजह से मियामुरा अभी ऐसा है। फिर ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होरी को, जो शॉपिंग कर अपने घर जा रही थी और उसे थोड़ी सी खांसी होती है। शायद होरी एसी में कुछ ज्यादा ही देर तक बैठ गई थी, इसीलिए होरी को वहीं पर शिंडो मिल जाता है, लेकिन होरी उसे नहीं पहचानती। दूसरी तरफ मियामुरा और तोड़ू भी उसी जगह से गुजर रहे थे और मियामुरा भी देख लेता है कि शिंडो होरी से बात कर रहा है। अब मियामुरा घबरा जाता है कि शिंडो होरी को कुछ उल्टा पुल्टा न बता दे, इसीलिए वो भाग कर जाता है और शिंडो को मारकर होरी से दूर करता है। फिर वहाँ तोरू भी आ जाता है और फिर तोरू और होरी मियामुरा से शिंडो के बारे में पूछने लगते हैं। मियामुरा उन दोनों को बस इतना बताता है कि शिंडो उनके मिडिल स्कूल का दोस्त है, प्रेजेंट में वो किसी और हाई स्कूल में है और हम सबसे एक क्लास पीछे है क्योंकि उसने एक ईयर ड्रॉप लिया था। उसके बाद ये सारे लोग बातचीत करने के लिए किसी अच्छी जगह जाने लगते हैं और मियामुरा थोड़ा पीछे ही रहता है। और यहीं पर हमें मियामुरा के पास की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि पूरे क्लास में शिंडो वो पहला लड़का था जिसने मियामुरा से बात की थी। एक दिन जब सारे बच्चे नेक्स्ट पीरियड के लिए दूसरे क्लास में जा रहे थे, तब मियामुरा को किसी का धक्का लग जाता है और उसकी सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। सारे बच्चे उसे देखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ शिंडो ही उसकी मदद करता है और वहीं पर उन दोनों की पहली बार बातचीत होती है। उसके बाद से शिंडो हमेशा मियामुरा के साथ बात किया करता और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन इस बात से शिंडो के दोस्तों को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि शिंडो के दोस्त नहीं चाहते थे कि वो मियामुरा से बात करे। शिंडो के दोस्त उसे बताते हैं कि मियामुरा बहुत अजीब है और वो काफी उदासीन लड़का है, वो क्लास में किसी से बात नहीं करता, उसने अपने चेहरे पर पिन से छेद भी किए थे। इसीलिए उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मियामुरा शिंडो को भी नुकसान ना पहुंचा बैठे। ये सारी बातें मियामुरा भी बाहर से सुन रहा था, लेकिन शिंडो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसने मियामुरा से बात किया था और उसे पता था कि मियामुरा भी नॉर्मल है। प्रेजेंट में मियामुरा इस बात को याद कर रहा था और खुद से ही कह रहा था कि मिडिल स्कूल में शिंडो ने उसकी लाइफ चेंज की थी और हाई स्कूल में होरी उसकी लाइफ चेंज कर रही थी। फिर ये सीन भी यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि होरी को बहुत तेज बुखार हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो स्कूल जा रही थी, लेकिन सोता उसे नहीं जाने देता। सोता होरी को उसके कमरे में सुला देता है और होरी से कहता है कि मुझे अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे वापस आने तक मरना मत। और ये कहकर सोता वहां से भाग जाता है। उसके बाद होरी की भी आंख लग जाती है और कुछ देर बाद जब होरी जागती है तो वो देखती है कि मियामुरा उसके पास बैठा था। उसे देखकर होरी को लग रहा था कि वो सपना देख रही है, लेकिन मियामुरा उसे क्लियर करता है कि सोता ने उसे आज सुबह फोन करके कहा था कि दीदी मरने वाली है, इसीलिए मियामुरा यहाँ आ गया था। अब होरी की तबीयत पहले से थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए मियामुरा उसे आराम करने के लिए कहकर जाने लगता है, लेकिन तभी
होरी अपने बेड से नीचे गिर जाती है और जब मियामुरा उसे उठाने के लिए आता है तब होरी बस एक ही बात कहे जा रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। पहले तो मियामुरा को समझ नहीं आ रहा था कि होरी ऐसा क्यों कह रही है और हमें होरी के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब होरी छोटी थी तब भी वो ऐसे ही बीमार हुई थी, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसके पिता तो पहले ही उन सबको छोड़कर जा चुके थे और उसकी मॉम को भी अपने जॉब पर जाना था। अपनी माँ के सामने तो होरी नहीं दिखा सकती थी कि उनके जाने से होरी को बुरा लग रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद वो काफी उदास हुई थी। वो उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन उन्हें रोक नहीं सकती थी। प्रेजेंट में भी जब मियामुरा जाने लगा था तो होरी उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। वो मियामुरा से बस यही कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अब मियामुरा को समझ आ जाता है कि होरी उसे रोकना चाहती थी, इसीलिए इस बार वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तब तक कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मुझसे परेशान ना हो जाओ, और मैं तब तक यहाँ पर हूँ जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देती कि तुम यहाँ से चले जाओ। मियामुरा उसके आंसुओं को पोंछकर उसे सुला देता है और शाम के वक्त मियामुरा देखता है कि होरी का बुखार कम हो चुका था और वो सो रही थी। फिर मियामुरा भी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो होरी से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत वक्त से। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। मियामुरा के जाते ही होरी जाग जाती है और उसने मियामुरा की बात सुन ली थी। मियामुरा की बात से होरी को एक झटका सा लगा था जिस वजह से उसका बुखार ही गायब हो गया था। होरी को समझ नहीं आ रहा था कि मियामुरा ने ये बात तब क्यों नहीं कही जब वो जाग रही थी। होरी सोच रही थी कि क्या मियामुरा को ये बात पता था कि मैं जग रही हूँ और इसीलिए उसने मुझसे ये बात कही। अब होरी इतनी जल्दी नहीं चाहती थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में आए। वो भी मियामुरा को पसंद करती थी लेकिन वो चाहती थी कि वो दोनों कुछ और वक्त तक बस ऐसे ही रहें। इसीलिए होरी ये फैसला करती है कि वो ऐसा नाटक करेगी जैसे उसने मियामुरा की बात सुनी ही नहीं। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।